आप लोग को सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझ आती थी, करेक्ट? उससे फिर लाइक कहाँ तक स्केल किया ब्रांड को, देन हाउ डिड दिस फंडिंग एंड एवरीथिंग केम इन? या सो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझ आती थी, तो वो अच्छा भी है गंदा भी है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हमें सिर्फ प्रॉफिट करना ही समझ आता था, वरना हमें समझ ही नहीं आता था कि व्हाई वुड यू बर्न, राइट? सो we didn't understand कि okay long term goodwill of a brand and burning on customer acquisition this and we understood कि भाई this should be the ROAS and you should take home some money. अब उस चक्कर में हमने जब स्केल कर लिया तो we became profit funded. कितना प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पे? किस टाइम पे कितना हो रहा था? Which यार, year and how much? we are 2019 तो प्रॉफिट आफ्टर everybody's salaries this and that मुझे नहीं पता, मतलब EBITDA मुझे नहीं पता, ऐसे याद नहीं है अब, बट वी हैड गुड ग्रॉस मार्जिन। मतलब हम उस टाइम पे प्राइस भी हमने ज्यादा रखा हुआ था। इवेंचुअली वी ब्रॉट द प्राइस डाउन, बट वी इनिशियली वी वर सेलिंग वन फेस मास्क फॉर 1500 रुपीज। देन उस टाइम पे तो बहुत ही प्रीमियम था, 1500। बहुत ही प्रीमियम था, ठीक है। और आज तो चलो अभी कॉमन रेंज बन गई है, लाइक हाँ 1200 से नीचे तो प्रॉफिटेबल आ ही नहीं सकते किसी Correct. प्रोडक्ट पे इंडिया में। 1299 की जो वो गुड कैपिंग कहते हैं, उस टाइम पे दिस वाज सब प्रीमियम। मतलब although this could have been a bad strategy also because Mamaearth started at the same time and look where Mamaearth is today, but that मतलब Varun the founder, he was coming from a lot of experience also of we were retail. kids, he must have he was coming from Coca-Cola. हाँ यार, so he understood how to study the market. मेरे को ऐसा लगता है वो टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि if we actually got onion hair oil and something like this, जो अब समझ आता है हमें कि इंडिया को क्या चाहिए एंड दिस एंड दैट, तो उस टाइम पे अगर हम ले आए होते तो अलग ही शॉर्ट अप हो जाता वो तो। बट एनीवे, सो नाउ हमने सो या गुड टेक होम था, वी वुड टेक आवर सैलरीज एंड दिस